अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज पीर का दिन है और आज हम तफसीर कुरान मजीद पढ़ते हैं। तफसीर में हम लोग सूरह आल इमरान शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सूरह आल इमरान का ख़ुलासा आपके सामने रखा था और कुछ इसकी फजीलत के हवाले से और इसके कुछ बुनियादी मालूमात आपको पहुंचाई थी। आज से हम देखते हैं कि इनकी आयत का तर्जुमा भी शुरू कर देते हैं। मुझे याद नहीं कि हमने कितनी आयत पढ़ी थी, लेकिन हम एक दफ़ा दोबारा शुरू से बरकत के लिए दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें आगे बढ़ने में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। इसको बोलते हैं हरूफ मुक़त्तआत। क़तआ 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 यानी टुकड़े टुकड़े पढ़ना, हर्फ हर्फ को पढ़ना, अलिफ लाम मीम। तो ये तीन हरूफ है। और ये जो हरूफ मुक़त्तआत होते हैं ये 29 हैं। और 29 यानी सूरतों के शुरू में है। और इसका हमने इसके मतलब बहुत गुफ्तगू की थी, तफसील के साथ हमने गुफ्तगू की है। और एक दफ़ा नहीं, हर बार हमने तो इसके बारे में गुफ्तगू की है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे इसका माना जो है, हम अल्लाह ताला और उसके रसूल को मालूम है, हम ऐसा कह के आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्यु अल क़य्यूम। अल्लाहु, अल्लाह वो है, ये जो अल्लाह है, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला हु सिवाय उसके। हु का मतलब होता है वो, सिवाय उसके कोई इबादत के लायक नहीं, माबूद नहीं। अल हय्यो वो जिंदा है, और अल कय्यूम और कायम करने वाला है। मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि ये आयत नजरान नामी इलाके के वफद के मुतल्लिक नाजिल हुई है, जो 60 अफराद पर मुश्तमिल था। यानी 60 लोग जो थे, नजरान सऊदी अरब का ही, हिजाज का ही एक शहर है, वहां से आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इनमें 14 सरदार थे और 3 कौम के बड़े मुक्तदा और पेशवा आदमी थे। उनमें से एक जो था उसका नाम था अबू हारिसा, जो ईसाइयों के तमाम उलमा और पादरियों का पेशवाए आजम था। ईसाई हुक्मरान भी इसकी इज्जत किया करते थे, यानी वो बहुत बड़ा आदमी था अबू हारिसा। ये तमाम लोग उम्दा और कीमती लिबास पहनकर शान और शौकत से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने आए थे। जब ये मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए तो हुजूर अक़दस उस वक़्त नमाज असर अदा फरमा रहे थे। उन लोगों की नमाज का भी वक़्त आ गया और उन्होंने भी मस्जिद नबवी शरीफ में मशरिक यानी बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके अपनी नमाज शुरू कर दी। नमाज के बाद हुजूर नबी अकरम से गुफ्तगू शुरू कर दी। सरकार दो आलम ने फरमाया, तुम इस्लाम ले आओ। उन्होंने कहा, हम आपसे पहले इस्लाम ला चुके हैं जी। अंदाजा करें। सरकार दो आलम ने फरमाया, तुम्हारा जो इस्लाम का दावा है वो गलत है, और तुम्हारे इस्लाम के गलत होने का सबब ये है कि तुम कहते हो कि अल्लाह की औलाद है। नीज यानी साथ साथ ये भी कहते हो कि तुम्हारा सलीब की पूजा करना भी, ये भी इस्लाम से मुखालफत रखता है। ये इस्लाम, ये कोई इस्लाम नहीं है, किसी पैगंबर ने इसकी इजाजत नहीं दी, किसी ने भी तबलीग नहीं की। और तुम्हारा खिंजीर खाना, ये भी इस्लाम की राह में रुकावट है। उसने जवाब दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे ना हो तो बताइए उनका बाप कौन है। यानी हजरत ईसा का बाप कौन है अगर अल्लाह नहीं है, तो बताइए। फिर वो सब कहने लगे, हुजूर अकरम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि बेटा बाप से जरूर मुशाबिहत रखता होता है। उन्होंने इकरार किया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते नहीं कि हमारा रब हय्युन है, ला यमूत है, उसके लिए तो मौत ही नहीं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आने वाली है। उन्होंने इसका इकरार किया। फिर ताजदार कायनात ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा रब बंदों का कारसाज है, उनके हकीकी हिफाजत करने वाला है और रोजी देने वाला है। उन्होंने कहा, जी हाँ। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या हजरत ईसा ने भी ऐसे ही हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं। इस पर नबी अकरम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला पर आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। उन्होंने इकरार किया। हुजूर ने पूछा, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के बताए बगैर इसमें से कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा, नहीं।
रसूल अकरम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हज़रत ईसा हमल में रहे और पैदा होने वालों की तरह पैदा हुए, और बच्चों की तरह उन्हें ग़िज़ा भी दी गई, वो दूध पीते थे और वो खाते पीते थे, और उनमें बशरी तकाज़े भी थे। ईसाइयों ने इसका भी इकरार किया। इस गुफ्तगू पर हुज़ूर अकरम ने इरशाद फरमाया, इन तमाम चीज़ों के बावजूद फिर हज़रत ईसा कैसे खुदा हो सकते हैं, जैसा कि तुम्हारा गुमान है। इस पर वो सब खामोश हो गए और उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। इस पर सूरह आल इमरान की शुरू से लेकर तकरीबन 80 आयतें नाजिल हुई हैं। अब ये सारा वाकया आपने सुना, नजरान के वफद का जो आया था ईसाइयों का, ये बहुत मशहूर वाकया है। और इस हवाले से कसीर जो आप जब भी तफसीर देखेंगे तो आपको ये वाकया ज़रूर दिखाई देगा। अच्छा, ये इनके साथ फिर ये मुनाजरा हुआ। मुनाजरा ये होता है कि आप दलील पेश करते हैं, वो भी दलील पेश करते हैं, ठीक है। एक होता है मुजादला। मुजादला ये होता है कि आप लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, मुजादला लड़ना आपस में। तो आजकल जो मुनाजरे हो रहे हैं, ये मुनाजरे नहीं है, ये मुजादले हैं, लड़ते हैं आपस में, जदल है, जदल, जंगो जदल। और इसी तरह एक होता है लफ्ज मुकालमा। मुकालमा यानी कि एक बातचीत करना, आपस में बातचीत करना मुकालमा होता है, जैसे फोन पे हम बात कर रहे होते हैं। इसी तरह एक चीज होती है जिसको कहते हैं मुबाहला। मुबाहला ये होता है कि अगर आपका मुखालिफ आपकी बात नहीं मान रहा, आप उसकी बात नहीं मान रहे, तो एक मुबाहला कराया जाता है। यानी कि कहा यह जाता है कि अगर अ, एक मिनट में इसकी ना आपको सही और पेट तारीफ आपको बताता हूँ कि मुबाहला की तारीफ क्या है। उसमें एक दूसरे को मैं यहीं से पढ़ना चाहता हूँ। लुग़वी माना होता है मुबाहला का एक दूसरे पर लानत भेजना और बद्दुआ करना एक दूसरे के लिए। इसको कहते हैं मुबाहला। एक दूसरे के लिए बद्दुआ करना और एक दूसरे पर लानत भेजना। इस्तिलाही तारीफ अगर आप सुनना चाहते हैं तो फरमाते हैं कि जब दो फरीकैन के दरमियान किसी हक और बातिल के मुआमले पर इख्तिलाफ हो और दलील और मंतक से फैसला ना हो सके, तो दोनों फरीकैन मिलकर अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो और अजाब नाजिल हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पस मंजर में अब ये बता रहे हैं कि सूरह आले इमरान, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी आयत नंबर 61 वो आयत मुबाहला है। और ये 24 ही जो है ना, 24 जिलहज को ये वाक़या पेश आया। जिलहज से मुझे याद आया कि जिलहज का महीना ख़त्म हो रहा है, कल इसका आखिरी दिन होगा पाकिस्तान में। और परसों जो है वो यकम मुहर्रम उल हराम है, यानी ठीक है, परसों से यकम यकम मुहर्रम उल हराम है। अम, आप लोगों में से लाज़िम बात है, मुहर्रम उल हराम शुरू हो रहा है तो हम अक्सर मुहर्रम में ये करते हैं कि हम लोग इसको ये शुरू के जो 10 दिन हैं इसको मुख्तस कर देते हैं, या महीने कोई मुख्तस कर लेते हैं कि हम इसमें जो है वो अहले बैत की तरफ आते हैं। अहले बैत को उनकी ज़िंदगी पे, या वाक़या करबला हमने नहीं पढ़ा, वैसे वाक़या करबला हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने मनाकिब अहले बैत पढ़े हैं। हमने 2 साल तकरीबन कोर्स किया मनाकिब अहले बैत के नाम से, मुकम्मल अहले बैत के जितने भी अहवाल हैं, अज़वाज मुतहरात, और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा, उनके शोहर मुबारक और उनके बच्चे जो हैं, उनके मुतल्लिक हम लोगों ने उनके मनाकिब पढ़े हैं, जो कि कुरान और हदीस से साबित हैं, तो वो हमने बयान किए। इसमें बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हैं। क्या आप लोग वो मनाकिब दोबारा पढ़ना चाहेंगे, या फिर हम लोग वाक़या करबला की तरफ आएँ? वाक़या करबला में जो फ़लसफ़ा है उसकी तरफ आए, शहादत इमाम हुसैन के अंदर हिकमतें, और उसकी तरफ आएँ। आप बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। इस ये जो 10 दिन है, मेरे ख्याल है कि हम इसको मुख्तस कर देते हैं, और रोज़ाना के बेस पे रोज़ाना 9 बजे हम लोग यही अहले बैत का ही जिक्र करते रहें। तो ये 10 दिन हम ऐसे कर गुजार सकते हैं अगर आप चाहें तो, यानी जो भी हमारे जितने हमारे पास दिन होंगे ना, या महीना पूरे भी हम लोग आज से लगा सकते हैं, ताकि एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जिक्र खैर भी हो जाएगा उनका। आप लोग चाहेंगे ऐसा? क्या चाहते हैं आप लोग, क्या पढ़ाया जाए? वाकई करबला ठीक है, जरा डिटेल से जरा उसको
वाक़या से करबला शुरू के 10 दिन अगर हम वाकया करबला को पढ़ें, और उसके जी, बाद पूरा महीना जो है हम मनाकिब अहले के बैत नाके पढ़ें, सही। मनाकिब अहले बैत। दूसरे का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पहले वाला का जी ये भी ठीक हाँ जी आमना। जी सर, मैं भी यही कहने लगी थी कि वाकया करबला से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें उसका जो वो है उसका वाकया पूरा वो अच्छे हाँ तरीके जी, से मालूम हो जाए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। ठीक है, फिर अब इसका मतलब है कि हम सारे इस पे मुत्तफिक हैं कि वाक़या करबला हमें पता होना चाहिए। और मैं वाक़या करबला आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं अहले सुन्नत वल जमात के यानी उनका मौक़िफ़ आपको जो है ना ज़्यादा बताना चाहूँगा, बजाय इसके कि हम आस पास जाएं दाएं बाएं जाएं ना। आजकल पाकिस्तान में एक और फितना पैदा हो चुका है कि वो दाएं बाएं चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ को वाक़या करबला को पढ़ेंगे, लेकिन आज से 1000 साल पहले का जो जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। क्योंकि ये तारीखी वाक़या है ना, इसका ऐसा नहीं हुआ कि हम कुरान से आपको बताऊं मैं, फिर हदीस से दिखाऊं आपको मैं ना, यानी आप उसमें से तलाश नहीं। ये तो वाक़या तारीख का वाक़या है, 60 हिजरी का वाक़या है। और 60 से 63 हिजरी का, ये 3 साल जब यजीद पलीद आया था, ये उसने फिर ये बहुत ज़्यादा औधम मचाया, और उसने पूरे जो है ना मुसलमानों की सारी उम्मत में जो है उसने एक जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म किया, और सहाबा कराम को शहीद किया, और सहाबियात को शहीद किया, और उनके जो भी किया उसने। 3 साल उसके जो गुजरे थे जुल्म बर्बरियत के, तो वो जो है वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, और उसके हवाले से जो आयत होंगी फिर कुरान मजीद में, और जो अहादीस होंगी, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग उस तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमें वाक़या पता हो कि वाक़या क्या है। तो हम अल्लामा इब्न कसीर का जो अलबिदाया वन निहाया है उसको भी पढ़ेंगे, अल्लामा तबरी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबरानी। और इस तरह के जो मशहूर जो है ना अल्लामा इब्न असीर है, इंशाल्लाह उनको लेकर फिर हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, और ये बरकत के लिए ज़रूरी भी है। हमारे जितने भी बड़े थे ना, वो सारे जो ना वो मुहर्रम को बहुत एहतियात के साथ गुजारते थे, और बहुत दुखी, आप सबको पता होगा कि तो मुहर्रम का कितना यानी हमारे जो है ना कितना यानी दिलखराश वाक़या जो पेश आया उम्मत में, उस पे सारी उम्मत जो है वो आजकल तो नहीं, लोगों को मालूम भी नहीं है लोगों को कि क्या वाक़या है, बच्चों को उसकी अहमियत का भी नहीं पता। हम लोगों ने तो लाजिम बात है, हम सुन्नी होकर भी लाजिम बात है, वो जिगर गोशे रसूल और उनके पूरे अहले बैत 72 तन है यार, सारे छोटे बड़े सबको शहीद कर दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ा वाक़या था, जिसपे आप हदीस सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे वाक़यात थे। और उनके लिए अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को हयात रखा। अज़वाज मुतहरात को अंदाज़ा करें आप, कि उन्होंने वो वाक़यात बताए हमें कि फिर आप हैरान हो जाएंगे, कहेंगे यार ये तो अजीब सी बात हो गई है, चूंकि वो सारे मोजज़ात रसूल में शामिल हैं। तो इंशाल्लाह वो हम सारे पढ़ेंगे वाक़यात, और इंशाल्लाह मुस्तनद वाक़यात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम सब के लिए खैर व बरकत का बायस होगा इंशाल्लाह। ये अच्छी बात हो गई। तो ये आयत मुबाहला ये जो थी, ये 24 जिलहज को ये वाक़या पेश आया, 24 जिलहज को। उसमें फिर ये जो थे ना, ये जो नजरान के वफद आया था ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 10 हिजरी का वाक़या है। नजरान के ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान हज़रत ईसा की शान के हवाले से इख्तलाफ हो गया। तब अल्लाह के हुक्म पर आपने अपने अहले खाना, ये जो थे ना अहले खाना, ये हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसनैन करीमैन, यानी हसन और हुसैन को हसनैन कहते हैं। ठीक है, ये कौन कितने हो गए, एक दो और दो चार, और रसूल पाक खुद हो गए 5। इसीलिए इसको पंचतन कहते हैं। ये जो पंचतन का जो लफ्ज है ना, जो इस्तिलाह है पंचतन पाक, ये पंचतन पाक की जो इस्तिलाह है, ऐसा लगता है जैसे ये अहले तशय्यो का कोई यानी कोई लफ्ज है, उनकी तरफ से आया है, ऐसा नहीं है। ये तो ये वाला ये आयत मुबाहला का जो है ना पंचतन है, यानी उनकी उनकी दुआ और बद्दुआ कबूल होती है, ये आयत उस पे जो है वो दलील है। इसीलिए हम जो है पंचतन पाक की तरफ जो है ना उनकी दुआओं को कबूल करना कहते होते हैं। और उनके ये सारी जितनी भी गुजारिशात होती हैं, ये आपने अक्सर शहरों में सुना होगा, पंचतन पाक का जिक्र बहुत दफ़ा सुना होगा। जैसे बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, और और बहुत सारे अशार हैं। हम लोग पंचतन पाक के जना वो वसीले से मांगते हैं, वो इसी वजह से कि ये कुरान मजीद में ये इनका जिक्र है, और पंचतन पाक का। तो ये कोई ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है शरई हैसियत क्या है, उलमाए इस्लाम के मुताबिक जब हक व बातिल का वाज़ेह तनाज़ो आ जाए और फरीक मुखालिफ जिद पर अड़ा रहे,
تو ضرورت کے تحت مباہلہ کرنا بھی جائز ہے، مناظرہ اور مباہلہ، ٹھیک ہے؟ تو مناظرہ شروع رسول پاک نے کیا اور پھر اس کے بعد وہ مباہلے تک بات پہنچ گئی تھی۔ اس کا واقعہ ہم پڑھیں گے، 61 آیت نمبر 61 آئے گی نا، تو ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ابھی سر دستہ آپ کو اتنا سا بتایا ہے کہ رسول اللہ نے دونوں کیے ہیں۔ اور قادیانی کے ساتھ بھی اکثر ہو جاتا ہے، قادیانی چونکہ ہماری نظر میں تو پکے کافر ہے نا، اور مرتد ہیں پکے، تو اسی لیے ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا مباہلہ کر سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ ہو جاتا ہے، اس سے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا جی، ایک تو بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ یہ، بلکہ ابھی تک 80 آیات کے قریب جو ہے نا ساری اسی وفد کے متعلق نازل ہے۔ اچھا، اگلی جو آیت کریمہ اسی آیت کا جو حصہ ہے نا، الحی القیوم، اللہ کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شروع میں ایک صفت کا ذکر کیا تھا اور وہ ذکر تھا ہو کا ذکر ہے، لا الہ الا ہو۔ یہ جو ہو کا ذکر ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شاید لاسٹ ٹائم، کہ یہ تمام سلاسل میں ہمارا خاص ذکر ہے، ہو کا ذکر، یا ہو اللہ ہو اللہ، ہو ہو کا ذکر جو ہے یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جب آپ صفات دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے یہ لکھا ہوا ہوگا ہو۔ اور یہ جو ہے نا، قل ہوا اللہ الصمد، اور قل ہوا اللہ احد، تو یہ ہوا بھی ہے، اللہ بھی ہے، اور احد بھی ہے، پھر صمد کا ذکر آتا ہے، تو یہ سارے ہیں، اس میں ساری یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو دو صفات ہیں، حی اور قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا دوام اور بقا کے معنوں میں ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہیں ہو، اس کو بولتے ہیں حی بولتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور دوسری ہے قیوم، قیوم وہ جو قائم بالذات، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو، اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر بھی کرے، وہ ذات، اس کو کہتے ہیں قیوم۔ خود بھی قائم ہے بغیر کی سپورٹ کے، نہ والدین ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کوئی شریک ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ تمام مخلوقات کو خود ہی ڈیل کرتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ان کا نظام چلاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو قیوم بولتے ہیں۔ تو یہ ذکر بڑا خوبصورت ذکر ہے، اپنے اذکار میں سے اس کو ضرور شامل رکھیے گا، جس کو کہتے ہیں ہم لوگ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو۔ برحمتک استغیثو کا مطلب ہوتا ہے برحمتک، تیری رحمت کے ساتھ، تیری رحمت کے وسیلے سے میں کیا کرتا ہوں، استغیثو، تیری مدد مانگتا ہوں، استغاثہ ہے، تم سے مدد مانگتا ہوں میں۔ تو یہ ہم اس کا وظیفہ ضرور رکھا کریں، یہ پڑھا کریں ضرور، ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھ لیا کریں، خاص کر مغرب کے اوقات۔ اچھا، یہاں میں کچھ تھوڑے سے آپ کو کچھ واقعات بھی سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اسم اعظم ان تین صورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا ہے سورہ طٰہٰ، یعنی وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا حی یا قیوم سب میں مشترک ہے، اسی لیے یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ شاہی، یہ سارا مناظرہ لکھا ہوا ہے، یہ روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں یہ پورا واقعہ ایسے لکھا ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ ہم،
फरमाते हैं हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और हाकिम ने इसको सही हदीस शरीफ कहा है, कि हज़रत उमर फ़ारूक ने इशा की नमाज पढ़ाई और सूरह आल इमरान के आगाज़ में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम को पढ़ा। इशा की नमाज में यहाँ ये आयत पढ़ी आपने। ये आसार हैं, ठीक है, जो कि हमें हमारे जो अकाबिर हैं उन्होंने इसको रिवायत किया। तबीइन ने हमें बताया कि सैयदना उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई तो उन्होंने ये सूरत पढ़ी थी। ये बहुत अहम होती है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला की क़िराअत में अल हय्यु अल क़य्याम पढ़ा। अल हय्यु अल क़य्याम, अच्छा ऊपर भी अल हय्यु अल क़य्याम है। अल हय्यु अल क़य्याम ये भी एक क़िराअत है। इसी तरह हज़रत अलक़मा से भी रिवायत यही है कि अल हय्यु अल क़य्याम। अच्छा, दूसरी रिवायत जो है अलकमा की, वो है अल हय्यु अल क़य्यिम क़य्यिम। अब देखिए ना, बड़ा मजा आता है मिस्र में ना। मिस्र में जुमे के दिन ना, ये जो कारी अब्दुल बासित की जहाँ पढ़ते थे ना, ये जामिया इमाम हुसैन इसका नाम है, जो मस्जिद है जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का सर मुबारक है, दफन है, काहिरा के अंदर है, जामिया अज़हर के बिल्कुल सामने है मस्जिद है। ये कारी अब्दुल बासित वहाँ के कारी थे ना, कारी, वहाँ से सारी इनकी तिलावत आपने अक्सर सुना होगा कि वो सारे लोग अल्लाह 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 कहते हैं। ये सारा ये जामिया मस्जिद है, ये इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम की। तो वहाँ पर जो है ये मैं भी, हम इस मतलब उधर नमाज पढ़ते थे, साथ सामने जामिया भी है और हमारा हॉस्टल भी था, तो हम भी जुमा वगैरह सारे यहाँ ही पढ़ते थे। तो वो क्या करते हैं जुम्मे को, कि वो तिलावत करते हैं, बस कारी बैठे होते हैं और वो तिलावत करते हैं, और हर बंदा तिलावत को समझता है, इसीलिए हर आयत पे हर बात पे वाह वाह होती है। तो पता है वो क्या करते हैं, वो लोग इन क़िराअत को पढ़ते हैं। यानी जैसे हम ये आयत पढ़ेंगे तो हम तो यही पढ़ेंगे ना, कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं करेंगे, वो एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे, एक दफ़ा इसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद कहेंगे अल हय्युल क़य्याम। इसको ऐसे पढ़ेंगे, सारे लोग कहेंगे वाह 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 क्या। उसके बाद तीसरी किरात करेंगे, कहेंगे अल हय्यु अल क़य्यम। अब सारे लोग हैरान गए, यार कितना प्यारा पढ़ते हैं। इस तरह बहुत सारी सूरतों में है। कभी आप लोगों ने इसको सुना इस तरह का? अब आपने कभी ये क़िराअत अशरा को सुना, और ये मुख्तलिफ क़िराअत सुनी है आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने नहीं नहीं सुना। सर, मैंने नहीं अगर सुना। आप बुरा ना माने और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, तो आप थोड़ा टाइम दे दें मुझे। जैसे हम कहते हैं सर हाय। मगर इतना फर्क कैसे हो सकता है? है इतना फर्क कैसे, जो लिखा हुआ है कितना उसको फर्क। ऐसे कैसे चेंज करके अब बोल देखो ना, सकते अब देखो, अब मैं आपको मिसाल मिसाल बता रहा हूँ आपको, सर मैं आपको बताया था पहले भी। देखिए हम पश्तो में क्या बोलते हैं, पश्तो में बोलते हैं सिंह है, कैसे हो, तो जवाब मिलता है खयम। पिशावर में अगर आप हैं, पिशावर चूंकि मेन सिटी है ना, दारुल है KPK का, तो कहेंगे लोग खयम खयम। अच्छा, मतलब ठीक हूँ। और अगर आप क्वेटा जाएंगे, कहेंगे कैसे हो, या शायद अफरीदी से पूछोगे कि कैसे हो सिंगे, तो वो कहेगा शयम शयम खयम शयम। पिशावर पेखावर, पिशावर का नाम एक पेखावर है, हम पिखावर कहते हैं, वो लोग पिशावर कहते हैं, पिशावर, ठीक है। अब कितना फर्क है, ये खा का और शीन का कितना दूर दूर का फर्क है। तो इस तरह होता है ये। जो कबीले थे, 7 कबीले थे, उन्होंने इजाज़त मांगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो आप इजाज़त दी, तो इस हज़रत उस्मान गनी ने फिर उसको बंद किया ना। आपको पता तो है सारा वाकया, ये ऐसे ही था, बहुत फर्क होता था, बहुत ज्यादा फर्क हुआ करता था। कौलंत हाय तालंक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कारी अब्दुल बासित कैसे पढ़ता है इसको। फिर आपको ये सारे अहबाब जो है ना, सारे सुनिएगा, ठीक है, ताकि मजा आए आपको। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा अहबाब जरा, और इससे हज लीजिएगा, मजा लीजिएगा। मैं किस लिए लगाया हुआ एड ब्लॉकर भी खामोश। अब आप सुनिएगा प्लीज। क्या आपको आवाज ولما
आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है कि नहीं? जी सर, जी सर अच्छी आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। नहीं, मेरी यस आवाज आ सर, रही आ रही है। है? तिलावत की आवाज आ रही थी? तिलावत की भी आ रही थी। शाबाश जी शाबाश। सर, जरा आ रही सुनिएगा, है। अब आप जरा सुनिएगा कि आ रही ये क्या करता है। जरा सुनिएगा, ये अब आप सुनिएगा कैसे बोलते हैं, जरा सुनिएगा। بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده نفسه हाँ, अब सुनिए। وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب अल्लाह अल्लाह। ये सैयदा जुलेखा की बात हो रही है, ठीक है, कि जब हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो उसके बाद ये वाक़या पेश आया कि उन्होंने क्या किया, बुलाया और बुला के कहा, अपनी तरफ लालच दी, उनको मिठास दी, और उसके बाद उनको कहा कि हई तलक, कम ऑन ओ यू, कम ऑन। तो ये जो हई तलक का लफ्ज है ना, उन्होंने क्या कहा, कालत, उसने, जुलेखा ने कहा, हई तलक। अब ये ऐसा इशारा, इशारतन ऐसा लफ्ज था, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इशारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो कि हम इस मौके पर अदा करते होते हैं। आपने देखा लड़के मुख्तलिफ बातें करते हैं, लड़कियां कुछ और तरह से इसको डील करती हैं, इस तरह के सिचुएशन को। तो अब वो इशारा कैसे उसने किया था, अब ये मुख्तलिफ जो है ना, मुख्तलिफ अंदाज में जरा सुनिएगा इसको जरा। وقالت هيت لك وقال अब असल असल क्या है, सॉरी मैं बता आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। असल में क्या है, हाई तालक, असल लफ्ज क्या हम जो पढ़ते हैं, हमारे क़िरात, हम जो पढ़ते हैं हाफिज की क़िरात में हम क्या पढ़ते हैं, हाई तलक, वक़ालत हाई तलक। अब उसको हाई तलक को वो कैसे पढ़ता है? وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك قال معاذ الله अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखे ना, सैयदा जुलेखा जो है वो क्या कह रही है, वकालत है तलक, या है तलक, या है तलक, या है तो लक, ठीक है, वो उसकी कितनी क़िराअत है। और उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा, काल माआज अल्लाह, अल्लाह औज़ बिल्लाह, औज़ बिल्लाह, माआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ मैं। क्या खूबसूरत मंजर है, और कितना खूबसूरत उसमें एक सांस में उन्होंने इसको अदा किया है। मैं आपको दोबारा ये सुनाता हूँ, ये दोबारा सुनिएगा और आपको मजा आएगा इसका। सुभान अल्लाह। نفسه بدته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الله أكبر. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله अल्लाह। अच्छा, ये एक और इसकी मिसाल एक और देखिएगा जरा, इसकी एक और मिसाल देखिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कैसे बाज़ोक लोग हैं, सुभान अल्लाह। إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فلا قول كريم अगर सुनिए खैरात अशर, इसके बाद मैं आपको एक और सुनाता हूँ। بمجنون पहले वो दुहा सुनाता हूँ आपको, वो भी सुनिएगा। पहले ये आयत देखिएगा, ये आयत कैसे पढ़ते हैं। ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين आपने देखा है वलक़द रआह बिलुफ़ुक़िल मुबीन को। ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين देखा आपने, दोनों में उन्होंने चेंजिंग लेके आए हैं। वलक़द रए हो, रआ हो नहीं बल्कि रए हो। और यहाँ देखें वमा हुआ अलल गैब बिज़िन। अब देखें कैसे चेंज करता है, दोबारा से देखिएगा जरा इसको। सुनिए, वो जगह पे गौर कीजिएगा। ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين मतलब है रआहू और बिज़नीन। ولقد رآه
سبحان اللہ. وما دیکھا هو اچھا دیکھیے یہاں پہ دیکھیے بقول سورہ والضحیٰ کو کیسے پڑھتے ہیں، قالون میں کیسے پڑھتے ہیں اس کو. بسم الله الرحمن الرحيم سورہ والضحیٰ کو شروع کیسے کرتے ہیں، شروع سے دیکھیں. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ، یہ ایک سانس میں نے پڑھا، ٹھیک ہے. اب ذرا یہ قرأت حفص ہے جو اب ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے ذرا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ایک منٹ. ولسوف يتيما كعانا فأما نعمة ربك فحدث لا إله إلا کیا بات. الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. اچھا. اللہ اکبر. یہ مجھے یہ چاہیے. الله أكبر وللتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. میں آپ کو صرف والضحی سنا چاہتا ہوں. والضحی کیسے پڑھتے ہیں، والضحی ذرا آپ کو سناتا ہوں کیسے پڑھتے ہیں. والضحی. یہ سارے قاری ایسے ہیں، بہت پیارے پیارے قراء ہیں، ہمیں تو صرف ان کا پتہ ہے نا. ان کے شیوخ بھی ہیں، ان کے شیخ بھی ہیں. اچھا، سورہ والضحیٰ کو ایک ہی سانس میں پڑھنے والے یہ ایک ہی قاری صاحب یہ بھی ہیں، افریقہ والے عبد الباسط نے بھی پڑھا ہے اس کو.
अल्लाह करे वो किसी में मुझे मिल जाए वद्दुहा। मकाम रस्त, सुनिएगा। يوم ندعو كل أناس يوم ندعو كل أناس بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم याद करने के लिए आप الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى क्या पढ़ा है उन्होंने? वद्दुही पढ़ते हैं, वद्दुही। الرحمن الرحيم والضحى جميل يا عيني اي والله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله ألم يجدك يتيما ووجدك الله الله وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى सुभान अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह ताला। बहुत मज़ा आएगा कि वैसे और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसको और ज़्यादा देखना चाहिए, लेकिन क्या करें कि अभी वक्त नहीं है। सर एक सवाल है, जी जानिए। जब ये इस तरह से जैसे लफ्ज एक ही लफ्ज को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं तो उसका मतलब नहीं बदल जाता होगा जब जेर जबर पेश से?
हाँ, ये हमें ना फायदा मिलता है, तफासिर में इसका फायदा होता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, तफासिर में बहुत फायदा होता है इसका। इस चीज़ का माना नहीं बदलता, कुछ चीज़ों में माना भी बदल जाता है, लेकिन ये लहजात है मुख्तलिफ के, उसके कबाइल के ना। तो किसी ने किस तरह रिवायत की, किसी ने किस तरह भी, देखो हमें जो दुर मंसूर है, तफसीर इमाम सयूती की तफसीर है, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फारूक जो है, वो इसकी तिलावत जो करते थे वो ऐसे किया करते थे कि वो इसको अल हय्युल क़य्याम पढ़ते थे। तो वो क़य्याम जो है वो क़य्यूम ही की, यानी मुबालगा का सीगा है भाई, वही वही है कि एक ही माना बनेगा इसका। लेकिन बाज़ औक़ात इसका, इसकी तफसीर में बहुत फ़वाद आते हैं हमें, जो कि अक्सर हमें जो है वो करते होते हैं, फ़ायदा देते हैं। जैसे लक़द जाअकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अनफुसकुम, तुम में से बेशक तुम्हारे तुम्हारे अंदर से हमने इस रसूल को भेजा है, ठीक है, तुम में से ही एक रसूल आया है। अनफुसिकुम का तर्जुमा ये है, लेकिन अनफुसकुम का तर्जुमा ये है कि तुम में सबसे पाकीज़ा नफीस तरीन इंसान हमने उसको रसूल बनाया है। इतना फर्क आता है तर्जुमे तफासिर में फिर। तो फर्क तो आता है, मानी में भी आता है और ज़बर ज़ेर में भी आता है। इसी पे जो है ना फिर हमारी बात होती है ना, इसी पे सारी तफासिर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, सलामत रहें। इसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये तो मुझे नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आपको जमा करके ना आपके ग्रुपों में भेज देता हूँ। ये क़िराअत अशरा इक़ास जो है ना, क़ालत हैतलक, ये आपको जमा करके आपको भेजता हूँ। सूरह वद्दुहा का भी काट के आपको दिखाता हूँ कैसे वो पढ़ते हैं मिस्र वाले, कितना ज़ौक़ इसका लेते हैं, कितना मज़ा आता है पढ़ने से। ये तो असल में मसला ये बना पर बाद में कि जो अजमी लोग थे वो जब शामिल हुए और उनको जब सहाबा कराम की मुख्तलिफ तिलावतें मिली, तो वो परेशान हो गए कि ये कैसे हम उसको, किसको फॉलो करें, किस किरात को। तो सैयदना उस्मान गनी को जब शिकायत पहुंची तो उन्होंने फिर ये कुरान को जमा किया दोबारा से, और उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह के कबीले की जो ज़ुबान है, कुरैश की जो ज़ुबान है, उसी पर कुरान नाजिल हुआ है, तो हम उसी पर सारी उम्मत को जमा करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बाकी सारे सहाब जो है वो मना कर दिए, और उन्होंने कहा भाई यही चलेगा सारे मुमलिकत में। और फिर यही हुआ, और सारे लोग जो हैं इसी को पढ़ते थे, और हमें इसीलिए सिर्फ इसी का हमें यह पता है कि हम इसी को पढ़ते हैं। लेकिन उलमा कराम को सारा पता है, वो सारे पढ़ते रहते हैं, आप सबको पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वैसे भी इसकी ना किराते कुछ आपको भेज दूंगा इंशाअल्लाह ताला। चले जी, ये बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला सबको सलामत रखिए। हमने बरकत के लिए चलो तो से पढ़ लिया, दोबारा खुद को जोड़ा है सूरह आल इमरान के साथ, इसको मजीद इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशबाश रखे। अल्लाह ताला हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इसको हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए, और इसके वसीले से अल्लाह ताला हम तमाम बीमारों को शफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और तमाम मरहूमीन पर रहम करम फरमाए। आज हमारे मुफ्ती साहब, हमारे उस्ताद जो है, उनका इंतकाल हुआ, उनके अभी कब्र के मनाजिल जो है वो शुरू हो गई हैं। तो अल्लाह ताला उनको, उन पर रहम फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा कबीरा मुआफ़ फरमाए। और उन्होंने जितना भी पढ़ाया है, हज़ारों उलमा को उन्होंने पढ़ाया है, पूरी दुनिया में उनके उलमा जो हैं, उनके शागिर्द जो हैं वो पढ़ा रहे हैं इस वक्त। तो अल्लाह ताला उनको, सारे बच्चों को ये पढ़ना पढ़ाना, कुरान हदीस फतावजात, ये सब अल्लाह ताला शफ़ी बनाए, और अल्लाह ताला उनके गुनाहों से सर्फ नज़र फरमाए, दरगुजर फरमाए, कब्र को उनके लिए राहत की जगह बनाए, और उनकी आने वाली मंजिलें तमाम अल्लाह ताला आसान 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 फरमाए, और अल्लाह ताला उनके कब्र को जन्नत के बागीचों में से एक बाग बनाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए, कुरान की ज़ियारत और शफाअत अता फरमाए अल्लाह ताला। और उन्होंने चूंकि मुफ्ती थे, उनके सारे फतावजात मैं अक्सर आपको सुनाता रहता हूँ, वो उनके फतावजात हैं, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी साहब। सुबह उनका इंतकाल हुआ है, तो उनके लिए वैसे भी दुआ किया करें, उनके लिए मग़फ़िरत के लिए सारे दुआ को रहें। अल्लाह ताला सबके मरहूमीन पर रहम फरमाए, सबकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको भी अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पे और उनकी सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और जब हमारी मौत हो तो कलमे तय्यबा नसीब हो, ईमान पे हमारी मौत नसीब हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।